किसी की एक मिनट रुके गंभीर संजय बीमारी जी, का इलाज हो। एक सवाल पूछ लें हम आपसे। एक दो सवाल आ रहे हैं, अभी दर्शकों के ही सवाल हैं। एक तो मैं ये जानना चाह रहा था कि 10,000 रुपए जिनको मिले हैं या 5,000 रुपए जिनको मिले हैं, क्या 10,000 तक के जो निवेशक थे उन्हीं को मिले हैं, या जिनका मान लीजिए निवेश 50,000 करोड़ का है, 50,000 रुपए का है, या 40,000 रुपए का है, जिन निवेशक हैं उनको भी 10,000 रुपए मिल गए हैं? क्योंकि कल जो हमारे लाइव में लोगों ने कहा कि मेरा 50,000 रुपए था, मुझे 10,000 रुपए मिले हैं। तो इसका मतलब है कि 10,000 रुपए की जो कैपिंग थी वो सिर्फ 10,000 वाले निवेशकों के लिए नहीं थी, वो थी कि जिनका जिनका आ गया हम 10,000 रुपए देंगे शुरुआत में। ये हुआ, हम 5,000 देंगे और 10,000 रुपए देंगे। किसी का 50,000 रुपए भी अगर जमा है तो उसमें से हम आपको 10,000 ही देंगे। तो अब ये हो सकता है कि सरकार ये सोच रही होगी कि देखें जरा कितने आते हैं 10,000 वाले, या 10,000 में हम कितने लोगों को दे पाते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार को यह बात समझ में आ गई कि 10,000 के निवेशकों की भी संख्या उतनी नहीं है, वो ज्यादा निवेशकों की संख्या 10,000 से ऊपर के पैसे के निवेशकों की है। और इसीलिए अब ये सरकार कह रही है कि आप 5 लाख तक का डिमांड रेज कर सकते हैं और आपको दे सकते हैं। एक दूसरा, सेबी में तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस है ही नहीं। सेबी और सहारा के बीच जो केस है वो तो ओएफसीडी का है, रियल एस्टेट का है। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस नहीं है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पैसा इनको देना है सहकारिता मंत्रालय को, वो त्वरित प्रभाव से देना प्रारंभ करें। और जिसको कि लेकर के खुद सहकारिता मंत्री ने चुनाव के पहले भी कहा और अभी भी उन्होंने कहा कि हम पाई पाई लौटाएंगे। क्रेडिट की तो पूरी गारंटी लेते हैं, जो कंपनी की है उसको भी हम इधर से उधर जो 3 तस्या हुआ है रियल एस्टेट का, क्यू शॉप में इसका उसको कन्वर्ट करके उसको भी हम तहकीकात करके करेंगे। अब इस दोनों पर जवाब दीजिए। आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने पोर्टल बनाया तो पोर्टल में ये कहीं नहीं लिख के दिया कि सिर्फ 10,000 जिनके जमा हैं वो ही आवेदन करेंगे, कि जिनके 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 50 लाख हैं वो आवेदन करेंगे। उन्होंने सबके लिए बोल दिया कि 31 मार्च 2023 तक के जो जमा करता है उनका सबका आवेदन करें। ठीक है। अब उसमें यह भी क्लियर कि 31 मार्च 2023 तक के जिनकी मेच्योरिटी हो गई उनको आवेदन करना है, कि जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक खाते खुले हैं उनको आवेदन करना है। इन्होंने किसी चीज का पोर्टल पे स्पष्टीकरण दिया नहीं है। इसके बाद ना तो उन्होंने ये कहा कि साहब अगर आपको 10,000 से ऊपर वालों को पोर्टल पे आवेदन नहीं करवाना था तो आपको उसमें गाइडलाइन में देना था कि सिर्फ 10,000 तक के अधिकतम व्यक्ति आवेदन करें, तो इतने लोगों का फालतू का पैसा खर्च नहीं होता। आप पहले उनको बांट देते, फिर इसके बाद आप अभी क्या कह रहे हैं कि साहब हम पहले 10,000 वालों को, फिर 20,000 वालों को, फिर आप 5 लाख वालों को। तो देखिए ये सरकार का बहुत बड़ा फेल्यूर है कि पोर्टल में आप नियम शर्तें सही तरीके से बना नहीं पाए। जब आपको लगा कि साहब ये तो मामला बहुत बड़े स्तर का है तो आप उसमें कंडीशनें लगाने लगे, आप उसमें कंडीशनल गेम खेलने लगे। मैं आपको बताऊं ये गुमराह कर रहे हैं आशुतोष जी। 2 घंटे के अंदर पैसा रिलीज हो जाएगा, 2 घंटे इसी पोर्टल से। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ ये कहें सहकारिता मंत्रालय जी कि आप हमें नो ड्यूज दीजिए, सहारा से मांगे कि जितने लोगों ने क्लेम किया है वो सही जमा करता है, बात खत्म हो गई। किसी की जरूरत नहीं है, ना तो सरकार की जरूरत है ना कोर्ट की जरूरत है। कोर्ट ने आपको आदेशित किया है, भारत सरकार को। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप भुगतान नहीं करिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप 10,000 रुपए दीजिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप जनता को बार बार 2-2, 3-3 बार पोर्टल पे रीसबमिट पोर्टल पे और आप जो है फिर दोबारा से करवाएं, फिर डिफिशियंसी करवाएं, ये सब कोर्ट ने नहीं कहा। और ना कोर्ट इस तरीके की बेवकूफी की बातें करता है। कोर्ट ने सिर्फ गाइडलाइन दी कि ई-केवाईसी के जरिए वैध जमाकर्ताओं का भुगतान, तो वैध जमाकर्ता सहारा वेरिफिकेशन करके देगी कि ये हमारा वैध जमा करता है। आज तक अभी ये तक साबित नहीं कर पाई कोई भी सीआरसी कि ये फर्जी सर्टिफिकेट है, एक भी व्यक्ति को फर्जी सर्टिफिकेट। अब देखिए इसमें अगर कुछ चीजें हैं जैसे मल्टीपल मेंबरशिप है, तो मल्टीपल मेंबरशिप सहारा ने बना के दी, क्योंकि क्रेडिट की अलग मेंबरशिप है, स्टार की अलग है, सहारियन की अलग है।
तो ये कोई इशू नहीं होता है। जब आपने एक क्लब कर लिया है और एक जमाकर्ता का एक आपने कंप्लेन नंबर, क्लेम नंबर दे दिया है, तो उसमें उसके पूरे डॉक्यूमेंट आ गए, सारा उसको करे कि हाँ ओके ये सब सही है, आप पैसा डाल दो। तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट मना नहीं कर रहा पैसे देने के लिए। और आशुतोष जी, चलिए मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, एक मिनट, एक और सवाल पूछना चाहता हूं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।